आफ्टरनून क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, टॉपिक्स हमारा रहेगा वलन एवं भ्रंश। तो वलन और भ्रंश यानी कि फोल्डेड और फ्लूटिंग, यानी कि इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वलन और भ्रंश पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं पृथ्वी पर कितनी ऐसी शक्तियां हैं जो प्रभावित करती हैं उसके भूपटल को प्रभावित करने वाली शक्तियां, यानी कि भूपटल है वो जो यानी कि पृथ्वी है, कौन सी शक्तियां हैं जो प्रभावित करती हैं। तो दो शक्तियां आती हैं। पहला आता है अंतर्जात, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात में क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो हमारी शक्तियां हैं जो पृथ्वी के भूपटल को प्रभावित करती हैं। बहिर्जात यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है दो प्रकार की, दीर्घकालीन और आकस्मिक। आकस्मिक शक्तियां। और बहिर्जात में आ जाता है हमारा अनच्छादन। सबसे पहले आएगा अनच्छादन, फिर इसके बाद अपर्दन और अपक्षय। ठीक है, अपक्षय। और अब अपर्दन में आएगा हमारा प्रवाहित जल और हिमानी पवन लहरें और भूमिगत जल। यानी कि ये हमारी 5 ऐसी शक्तियां हैं जो अपर्दन के माध्यम से हमारी पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। कौन? बाहरी भाग में। अब दीर्घकालीन में हमारा अंतर्जात यानी कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दीर्घकालीन में आता है एक महादेशक, दो प्रकार से आता है, और पर्वत निर्माण। अब पर्वत निर्माण में जब हम आगे पढ़ेंगे तो दो प्रकार से आएगा, तनाव और संपीड़न। जब और आगे बढ़ेंगे संपीड़न और तनाव को हम पढ़ेंगे तो ये आएगा हमारा टूटन और ये आएगा भ्रंश। ये आएगा संवलन और ये आएगा वलन। संवलन और ये नीचे आएगा हमारा वलन। इस प्रकार से जो हम ये चीजें देखते हैं कि पृथ्वी को प्रभावित करने वाली शक्तियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं, अंतर्जात और बहिर्जात, दीर्घकालीन आकस्मिक। और इसमें हमारा दीर्घकालीन महादेशक पर्वत निर्माण, और जो पर्वत निर्माण होता है दो कारणों से होता है, तनाव और संपीड़न से। तो तनाव होता है टूटन और भ्रंश से, संपीड़न दो प्रकार का, संवलन और वलन। आकस्मिक में हमारा आ जाएगा ज्वालामुखी और भूकंप।
ये जो है ये हमारी क्या है, आकस्मिक है। और ये जो महादेशक में आएंगे ये होगा अपरमुखी और उपमुखी, ये होगा अधोमुखी और उपमुखी। अब हमारा जो टॉपिक्स है वलन और भ्रंश, कौन सा होगा, भ्रंश और वलन, इनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमने देखा था अंतर्जात यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके अंदर वलन और संवलन काम करते हैं, भ्रंश और टूटन काम करते हैं। इस प्रकार से हमने ये चीज़ों को देखा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों को। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि संवलन क्या होता है। संवलन संवलन यानी कि कोई भी चीज है जो पृथ्वी के प्लेटों के रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है, जो लंबे समय लंबी दूरी तक उसमें ढलान पाया जाए, इसे हम उठा हुआ भाग और धंसा हुआ भाग के नाम से भी जानते हैं, अपरमुखी और अधोमुखी। बहुत दूरी तक स्लोव हो, जो हमें एक दृष्टि में ना दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, संवलन। ठीक है, अब आगे आता है, ये संवलन हो गया। अब वलन क्या हो गया, जो हमें समझ में आता है, जैसे ये झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, इस तरह का झुका हुआ है, इस तरह से झुका हुआ है, ये चीज़ क्या है, हमें संवलन, ये हमारा वलन हो गया, ये हो गया संवलन। यानी कि जैसे कोई ये प्लेन एरिया है, उसमें बहुत दूर तक स्लोप दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसे संवलन कहते हैं। जैसे पहाड़ी है, पर्वत है, पठार है, जो भी घाटियाँ हैं, उस प्रकार में हम वलन को देखते हैं। अब बात आती है हमारी भ्रंश की। जो भ्रंश है या टूटन है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो भ्रंश हमारा जो है, पहले हम ये चीज समझते हैं, संपीड़न और तनाव। संपीड़न में क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर या एक प्लेट एक दूसरे की ओर मोड़ बनाती है, यानी बढ़ती है, तो क्या होगा, मोड़ बनेंगे, तो इससे क्या होगा, संपीड़न। तनाव में क्या हो जा, एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में जाती हैं, जिसमें स्क्रैच हो जाए या टूट जाए, तो उससे हम टूटन, शुरुआती भाषा में टूटन कहेंगे। जब और स्पेस हो जाएगा, तो जो बीच में स्पेस हो जाएगा उसे हम भ्रंश कहेंगे। ठीक है, भ्रंश क्या हो जाता है, जैसे दो प्लेटें हैं, बीच में दरार आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, भ्रंश। ठीक है, इस प्रकार से हमने भ्रंश और वलन और संवलन के बारे में बताया है। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारा टॉपिक्स में हमने यहाँ तक बताया है।